चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा गांव, वर्तमान अलीराजपुर जिला में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज बदरका, उन्नाव जिला से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी संवत 1956 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा गांव में बस गए। यही बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता, अतएव बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। चंद्रशेखर कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता नेक, धर्मनिष्ठ और दी ईमान के पक्के थे और उनमें पांडित्य का कोई अहंकार नहीं था। वे बहुत स्वाभिमानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। घोर गरीबी में उन्होंने दिन बिताए थे और इसी कारण चंद्रशेखर की अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन पढ़ना लिखना उन्होंने गांव के ही एक बुजुर्ग मनोहरलाल त्रिवेदी से सीख लिया था, जो उन्हें घर पर निःशुल्क पढ़ाते थे। बचपन से ही चंद्रशेखर में भारत माता को स्वतंत्र कराने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण उन्होंने स्वयं अपना नाम आजाद रख लिया था। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें सदा के लिए क्रांति के पथ पर अग्रसर कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डायर ने जो नरसंहार किया, उसके विरोध में तथा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा था। आजाद प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना बखूबी सीख लिया था और इसका उपयोग उन्होंने कई बार किया। एक बार वे दल के लिए धन जुटाने हेतु गाजीपुर के एक मरणासन साधु के पास चेला बनकर भी रहे, ताकि उसके मरने के बाद मठ की संपत्ति उनके हाथ लग जाए। परंतु वहां जाकर जब उन्हें पता चला कि साधु उनके पहुंचने के पश्चात मरणासन नहीं रहा अपितु और अधिक हट्टा कट्टा होने लगा, तो वे वापस आ गए। प्रायः सभी क्रांतिकारी उन दिनों रूस की क्रांतिकारी कहानियों से अत्यधिक प्रभावित थे। आजाद भी थे, लेकिन वे खुद पढ़ने के बजाय दूसरों से सुनने में ज्यादा आनंदित होते थे। एक बार दल के गठन के लिए बंबई गए तो वहां उन्होंने कई फिल्में भी देखी। उस समय मूक फिल्मों का ही प्रचलन था, अतः वे फिल्मों के प्रति विशेष आकर्षित नहीं हुए। शिक्षा। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हुई। पढ़ाई में उनका कोई विशेष लगाव नहीं था। इनकी पढ़ाई का जिम्मा इनके पिता के करीबी मित्र पं. मनोहर लाल त्रिवेदी जी ने लिया। वह इन्हें और इनके भाई सुखदेव को अध्यापन का कार्य कराते थे और गलती करने पर बेत का भी प्रयोग करते थे। चंद्रशेखर के माता पिता उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे, किंतु कक्षा 4 तक आते आते इनका मन घर से भागकर जाने के लिए पक्का हो गया था। ये बस घर से भागने के अवसर तलाशते रहते थे। इसी बीच मनोहरलाल जी ने इनकी तहसील में साधारण सी नौकरी लगवा दी, ताकि इनका मन इधर उधर की बातों में से हट जाए और इससे घर की कुछ आर्थिक मदद भी हो जाए। किंतु शेखर का मन नौकरी में नहीं लगता था। वे बस इस नौकरी को छोड़ने की तरकीबें सोचते रहते थे। उनके अंदर देश प्रेम की चिंगारी सुलग रही थी। यही चिंगारी धीरे धीरे आग का रूप ले रही थी और वे बस घर से भागने की फिराक में रहते थे। एक दिन उचित अवसर मिलने पर आजाद घर से भाग गए। क्रांतिकारी जीवन। 1922 में जब गांधी जी ने चंद्रशेखर को असहकार आंदोलन से निकाल दिया था, तब आजाद और क्रोधित हो गए थे। तब उनकी मुलाकात युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी से हुई, जिन्होंने उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से करवाई, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना की थी। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। जब आजाद ने एक कंदील पर अपना हाथ रखा और तब तक नहीं हटाया जब तक कि उनकी त्वचा जल न जाए, तब आजाद को देखकर बिस्मिल काफी प्रभावित हुए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए थे और लगातार अपने एसोसिएशन के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुट गए। उन्होंने ज्यादातर चंदा सरकारी तिजोरियों को लूट कर ही जमा किया था।
वे एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे जो सामाजिक तत्वों पर आधारित हो। आजाद ने कुछ समय तक झांसी का अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। झांसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा के जंगलों में निशानेबाजी का अभ्यास करते रहते थे। वो अपने दल के दूसरे सदस्यों को भी निशानेबाजी के लिए प्रशिक्षित करते थे। उन्होंने सतर नदी के किनारे स्थित हनुमान मंदिर के पास एक झोपड़ी भी बनाई थी। आजाद वहां पर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के सानिध्य में काफी लंबे समय तक रहे थे और पास के गांव धिमारपुरा के बच्चों को पाया करते थे। इसी वजह से उन्होंने स्थानीय लोगों से अच्छे संबंध बना लिए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने आजाद के नाम पर बाद में इस गांव का नाम आजादपुरा कर दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में बिस्मिल चटर्जी, चीन चंद्र सान्याल और सचिंद्र नाथ बख्शी द्वारा की गई थी। 1925 में काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया था। इस कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा हो गई थी। इस कांड से चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा बचकर निकल गए। चंद्रशेखर आजाद ने बाद में कुछ क्रांतिकारियों की मदद से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फिर पुनर्गठित किया। चंद्रशेखर आजाद भगवती चरण वोहरा का निकट सहयोगी था, जिन्होंने 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मदद से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया। अब उनका सिद्धांत समाजवाद के सिद्धांत पर स्वतंत्रता पाना मुख्य उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आजाद और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आजादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास 1926 और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को गोली मारने 1928 जैसी घटनाओं में शामिल थे। दिसंबर की कड़ाके वाली ठंड की रात थी और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया, क्योंकि पुलिस वाल का ऐसा सोचना था कि यह लड़का ठंड से घबरा जाएगा और माफी मांग लेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यह देखने के लिए लड़का क्या कर रहा है और शायद वह ठंड से ठिठुर रहा होगा। आधी रात को इंस्पेक्टर ने चंद्रशेखर की कोठरी का ताला खोला तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि चंद्रशेखर दंड बैठक लगा रहे थे और उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से नहा रहे थे। दूसरे दिन चंद्रशेखर आजाद को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। उन दिनों बनारस में एक बहुत कठोर मजिस्ट्रेट नियुक्त था। उसी अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने 15 वर्षीय चंद्रशेखर को पुलिस ने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने निर्भयता से उत्तर दिया, आजाद। पिता का नाम? मजिस्ट्रेट ने कड़े स्वर में पूछा। ऊंची गर्दन किए हुए बालक ने तुरंत उत्तर दिया, स्वाधीन। युवक की हेकड़ी देखकर न्यायाधीश क्रोध से भर उठा। उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर ने गर्व से उत्तर दिया, जेल की कोठरी। न्यायाधीश ने क्रोध में चंद्रशेखर को 15 बेत कोड़े लगाने की सजा दी। मृत्यु। आजाद की मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को हुई थी। जानकारों से जानकारी मिलने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने आजाद और उनके सहकर्मियों की चारों तरफ से घेर लिया था। खुद का बचाव करते हुए वे काफी घायल हो गए थे और उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को मारा भी था। चंद्रशेखर बड़ी बहादुरी से ब्रिटिश सेना का सामना कर रहे थे और इसी वजह से सुखदेव राज भी वहां से भागने में सफल हुए। लंबे समय तक चलने वाली गोलीबारी के बाद अंततः आजाद चाहते थे कि वे ब्रिटिशों के हाथ ना लगे, और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची हुई थी तब उन्होंने वह आखिरी गोली खुद को ही मार दी थी।
चंद्रशेखर आजाद की वह पिस्तौल हमें आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में देखने मिलती है।